प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो वेंसडे है। तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी का क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। Wonderful, wonderful, wonderful reading. Bottom of the deck is divine support. First card is healing. Second card is drive. And the third card is empowerment. बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर टुडेज कलेक्टिव जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो राइट नाउ यू हैव द डिवाइन सपोर्ट। आपने अपना कर्मिक पगेशन कर लिया है, यू हैव सफर्ड। अभी शायद डिवाइन सपोर्ट आपको इसलिए और मिल रहा है बिकॉज शायद आप अभी दूसरों को कोसना थोड़ा कम कर दिए हो और आपको समझ में आया है कि आपका लूप होल्स क्या क्या था, जिसके वजह से आपने कौन से अनहील ट्रॉमा या कौन से ट्रिगर को ऐसा रिस्पॉन्ड किया जिसके वजह से आपके साथ ये सब हो गया। wherever it is applied, personal life, professional life, wherever. स्पेशली ये रीडिंग उन कलेक्टिव के साथ रेजोनेट करेगी जो यस नाउ आई एम वेरी श्योर उस कलेक्टिव के लिए उन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी जिन्होंने दूसरों को कोसना अभी बंद कर दिया है। अभी वो लोग खुद की गलतियां भी पिन पॉइंट कर पाए हैं और उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्राइंग टू रिफॉर्म देमसेल्व्स। अभी वो लोग भाग नहीं रहे हैं। अभी वो लोग, देखो, सबसे झूठ बोला जा सकता है पर खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता है। अभी आप यू आर नॉट रेडी टू फेस योर ओन सेल्फ। आप अपने आप से ही भाग रहे थे। आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कोई मिस्टेक हो, अगर गलती हुई भी ना तो वो आप ऐसा सोच रहे थे जैसे आपकी गलती नहीं, लाइक मैंने इतना प्यार किया वही तो मेरी गलती थी। बट एक्चुअली अंदर ही अंदर इट्स लाइक ईगो अभी भी बोल रहा है कि मैंने इतना प्यार किया, उसके बदले एहसान फरामोश तूने मेरे साथ ऐसा किया। सो अभी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं था, बट आई थिंक अब तक वो नहीं था। पर अब ना आप वो फेस करना, देयर वॉज दिस शेम, देयर वॉज दिस गिल्ट, देयर वॉज दिस रिग्रेट। अपने आप के प्रति ही वो था। अब ऑफ कोर्स आप सबको वो नहीं बोल रहे थे, आप सबको वो नहीं दिखा रहे थे, बट जब आप अंधेरे घर रात के अंधेरे में जब बैठे रहते थे ना तो घूम फिर के वही आता था। You felt very guilty about yourself. You felt very, आपको लग रहा था कि छी मुझसे पता नहीं क्या हो गया, कैसे मैं खुद से नज़र मिलाऊं, ऐसा क्या हो गया। सो नाउ ना अभी ना आप वो अपना शैडो साइड फेस कर रहे हो कि इसमें गिल्टी या एम्बैरेस्ड फील करने लायक कुछ है नहीं। वी आर ऑल ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स। अगर ट्रॉमा अनहील रह जाए या जो भी हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, स्पेशली बोला जाता है कि जन्म, मृत्यु और विवाह मतलब प्यार वाला संबंध इन दैट, क्योंकि हमारे सनातन में विवाह विभिन्न प्रकार के विवाह बोला गया है, गंधर्व विवाह, ये वो। सो व्हेन एवर अ मैन वुमन और व्हाटएवर जेंडर जो भी है, सो जब एक संबंध में आते हैं, एक दूसरे के प्रति किसी एक पॉइंट में खुद को डेडिकेट करते हैं। सो वो स्पेशली अगर फिज़िकल इंटीमेसी होता है तो अनलेस इट्स अ पेड रिलेशनशिप लाइक पेड सेक्स, अगर एक्चुअली वो होता है तो ये मेंटालिटी के साथ कि कहीं ना कहीं एक समर्पण, एक कमिटमेंट के मेंटालिटी के साथ उस पॉइंट पे, तो उसको भी विवाह माना जाता है। सो एनीवे वो पास्ट लाइफ कर्मा हमारे प्रारब्ध बनकर ही आते हैं। सो वट एवर कार्मिक पगेशन
अभी आप अपना वो फेस कर रहे हो, आप अभी मान रहे हो कि मुझसे यहाँ दिस इज़ द पैटर्न, मैं इस पैटर्न को स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इसीलिए यही पैटर्न बस भेस बदल बदल के मेरी ज़िंदगी में बार बार आ रहा है या आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि एग्जैक्ट आपसे कहाँ चूक हो गई, बट अभी आप थोड़ा हम्बल हो गए हो। अभी ना ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट ट्राइंग टू असर्ट योर सेल्फ, अभी थोड़ा सा वो हम्बल हो गए हो। अभी आप इस सिचुएशन पे हो कि एक्चुअली जेन्युइनली आप ये एक्नॉलेज करो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, विदाउट लेटिंग योर ईगो स्पीक। क्योंकि अभी आप इस मोड पे हो जहाँ आप अपने आप के अनहील्ड वूंड्स को, जहाँ जहाँ से आपको चूक हो गई, वो सब चीज़ें अभी अपना मोर इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, यू आर मोर इनटू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड कि कहाँ कहाँ मुझे साइंस मिले थे पर मैंने इग्नोर किया, कहाँ कहाँ वो रेड फ्लैग्स को मैंने इग्नोर किया, उसके भी और मेरे भी, या वट एवर द सिचुएशन इज़। सो क्योंकि अभी आप ये एक्नॉलेजमेंट मोड पे आए हो, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट के मोड पे आए हो, अभी आप ज़िंदगी को सुधारना चाहते हो फॉर बेटर। जो भी मिस्टेक्स हुई है उसको आप बेटर करना चाहते हो, इसीलिए ना यू आर गेटिंग दैट डिवाइन सपोर्ट। क्योंकि अभी आप खुद की मदद कर रहे हो। अभी आप अब तक क्या हो रहा था, आप ना इंतज़ार कर रहे थे मेरे बारे में क्यों कोई नहीं सोचेगा, मुझे क्यों कोई प्यार नहीं करेगा, वो यू आर जस्ट डिपेंडिंग, एक इमोशनल को डिपेंडेंसी हो गया था। बट अभी क्या हो रहा है, यू आर, अभी आपको समझ में आ रहा है कि यू आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। हैप्पीनेस इज़ एन इनसाइड थिंग, ये बाहर ठीक है यूनिवर्स हमें मुझे देगी, पर इफ़ आई फेल टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर्स टू हेल्प मी, है ना। सो अभी वो अभी आप वो समझ पा रहे हो। अभी इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स कि कौन आके कब आपको उद्धार करेंगे, यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन। अभी आप अपने लाइफ के बारे में प्लान्स कर रहे हो, इम्प्लीमेंट शायद नहीं कर पा रहे हो, एक्शन शायद नहीं ले पा रहे हो, बट अभी ना आप अपना थिंकिंग चेंज कर रहे हो। क्योंकि अब बहुत पॉजिटिविटी थे, वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यही एनर्जी में आप ऑक्सिलरेट कर रहे थे। पर अभी ना धीरे धीरे वहाँ से आप 9 ऑफ पेंटिकल्स मोड पे आना चाहते हो, या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मोड पे आना चाहते हो। अपने लिए वो 10 ऑफ पेंटिकल्स लाइफ चाहते हो, और आप जानते हो कि आप ही को कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आप अभी अपना हाथ जगन्नाथ मान लिए हो, तो जगन्नाथ भी आपका, जगत के जो नाथ है वो भी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। थिंग्स आर स्लोली अलाइनिंग इन योर फेवर। सटल चेंजेस, शायद जो नाइटमेयर्स आप देख के रात को ऐसे बुरे सपने देख के जाग रहे थे, शायद अभी नींद थोड़ी सी अच्छी हो रही है, उतने बुरे सपने नहीं आ रहे हैं। सटल चेंजेस, अंदर से थोड़ा सा लाइट महसूस कर रहे हो, कुछ ना कुछ साइंस देख रहे हो। जब भी आपको जवाब की ज़रूरत पड़ रही है, जब भी मन में कोई सवाल आ रहा है, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन, कोई सिंबल आ रहा है। मे बी आप कुछ सोचते हुए सोने जाओ, सुबह उठो तो मे बी अ टैरो रीडिंग, मे बी कोई प्रवचन आपके सामने आ जाए विच इज़ अबाउट योर सिचुएशन, जहाँ से आपको आपका जवाब मिल जाए। सो डिवाइन इज़ रिस्पॉन्डिंग टू यू नाउ। थोड़ा सा तो अलाइनमेंट बन रहा है। सो यू आर इन द राइट डायरेक्शन एंड यू आर गेटिंग डिवाइन सपोर्ट, एंड ऑल दिस बिकॉज यू आर हीलिंग। आप हील कर रहे हो। आई डोंट नो आप में आज के कलेक्टिव में से कितने राधा कृष्ण के भक्त हो, पर मुझे ये राधा कृष्ण वाली, क्योंकि ये मोर पंख एंड ऑल दैट, मुरुगन, राधा कृष्ण, आई थिंक आज की कलेक्टिव इज़ मोर इनटू दैट सॉफ्टर एनर्जी।
Of course, Murugan's energy is not soft energy. Skanda's energy is not soft energy, but that side, not the aggressive Mahakali, Mahakal one. आज की कलेक्टिव इज मोस्टली द सॉफ्ट एनर्जी, मोस्टली अ फेमिनिन एनर्जी. डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, पर आप सॉफ्ट इंसान हो, बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल, छोटी छोटी बात दिल पे लग जाती है, हमेशा यूज होते आए हो. समझ, इट्स नॉट दैट, ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो लोग आप जानबूझ के यूज होते आए हो, दोज काइंड ऑफ पीपल. क्या आप समझ सकते हो कि ये मुझे यूज़ कर रहे हैं, फिर भी खुद को यूज़ होने देना, क्योंकि उसको अच्छा होगा, उसके लिए अच्छा होगा. रिलेशन खोने से डर, किसी के मुंह पे ना बोलना, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन एनर्जी, थोड़ा सा टिमिड एनर्जी, थोड़ा सा पीछे रहने वाली एनर्जी, चुप रहने वाली एनर्जी, ज़्यादा बोलने वाली एनर्जी नहीं, ज़्यादा रोने वाली एनर्जी, सॉफ्ट वन, वेरी सॉफ्ट वन. कंपैशन, एम्पैथी, किसी के कितना भी कोई बुरा क्यों ना करे, उसके ऊपर गला नहीं, झगड़ा नहीं कर सकते हो, लगता है उसको दिल दुख जाएगा, छोड़ दो. वेरी फॉरगिविंग एनर्जी. मैक्सिमम कलेक्टिव, आज का जो कलेक्टिव मेजॉरिटी है, यू आर वेरी वेरी फॉरगिविंग एनर्जी. पर यही तो आपका बाउंड्री अभी सेट करना बाकी है. आई थिंक यही आप अभी रियलाइज़ कर रहे हो कि यू नीड टू बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन. फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बैलेंस करने का, सिंस हम लोग हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर हीलिंग, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मे बी चांटिंग, मे बी व्हाटएवर, रेकी, व्हाटएवर, बट यू आर हीलिंग एंड यू आर हीलिंग. शायद एक समर्पण आया है, शरणागति आया, शरणागत बन रहे हो, छोड़ रहे हो कृष्ण पे, राधे पे. हीलिंग की ये जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करने का ना, एक छोटा सा मैं टेक्निक बोलूँगी जो मैं कुछ दिन से फॉलो कर रही हूँ, एंड इट्स वर्किंग फॉर मी. और आप लोग जानते हो मैं वही प्रचार करती हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ. पहले मैं खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, इफ़ दैट वर्क्स फिर मैं शेयर करती हूँ. हम लोग हाथ क्यों जोड़ते हैं पता है? ईरा एंड पिंग, हम सब जानते हैं ना कि हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ईरा, पिंगला, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज हमारे बॉडी में ही रहते हैं. सो जब हम हाथ जोड़ते हैं, सो इट्स लाइक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, क्योंकि हमारे पाम्स में बहुत सारे नर्व एंडिंग्स रहते हैं, इसीलिए अब इस हाथ से ही हम लोग हीलिंग करते हैं. सो जब हम लोग जोड़ते हैं, इट्स द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी यूनाइटिंग. तो जब भी हीलिंग का मैंने देखा है, जब भी आप बहुत बेचैन फील करो, बहुत गुस्सा आए या बहुत रोना आए, स्पेशली जब बहुत इम्पल्सिव फील करो, रेस्टलेस फील करो ना, तो ऐसा हाथ जोड़ लेना और उस चीज़ पर कंसंट्रेट करना जो आपको बहुत अच्छा लगता है. इट कैन बी ये सनराइज़ हो सकता है, सनसेट हो सकता है, आसमान हो सकता है, आपका कोई फेवरेट किताब हो सकता है, आपका डेटी हो सकता है, आपका ऑल्टर हो सकता है, आपकी बिल्ली या कुत्ता हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग दैट मैटर्स टू यू. और ऐसे ये हाथ जोड़ के ना, जस्ट, या फिर अगर वो चीज़ सामने नहीं है तो उसके बारे में सोचते रहो, समथिंग दैट जो आपको बहुत अच्छा लगता है एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर इट. कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे जस्ट थिंक ऑफ वो चीज़ जो आपके लिए बहुत मैटर करती है, एंड यू आर ग्रेटफुल कि वो चीज़ या वो मेरे लाइफ में है. देखना धीरे धीरे ना, जब ये ग्रैटिट्यूड इम्पल्सिवनेस के ऊपर जब चढ़ जाएगा ना, द सेंस ऑफ इम्पल्सिवनेस, जब द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जब सेंस ऑफ इम्पल्सिवनेस से बड़ा हो जाएगा ना, जब ये ग्रैटिट्यूड इम्पल्सिवनेस के ऊपर हावी हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा.
खुद के ऊपर भी कंसंट्रेट कर सकते हो, लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग बॉर्न, आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर, वॉट एवर मैटर्स। जनरली नेचर में अगर कुछ ढूंढ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। मे बी योर फेवरेट प्लांट, मे बी योर फेवरेट फ्लावर, मे बी जस्ट अ बर्ड फ्लाइंग बाय, मे बी जस्ट simple existence. And देखना, it works, it is working for me, it is helping me। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मैं भी फुल्ली हील्ड कहाँ हूँ, और वैसे भी हीलिंग जर्नी जो है ना, ये इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे हम लोग अपनी फिज़िकल हाइजीन के लिए नहाते हैं, तो हीलिंग इज़ आवर स्पिरिचुअल हाइजीन। वो एक स्पिरिचुअल हाइजीन, एक स्पिरिचुअल रेजिम हमें फॉलो करना हर वक्त होता है, क्योंकि दिन में हम लोग इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है, एंड देन देयर आर थॉट्स एंड ऑल दैट, तो हावी हो जाता है। सो ये स्पिरिचुअल हाइजीन रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ता है फॉर आवर हीलिंग। तो मैं जैसा बोलती हूँ कि आई एम नॉट फुल्ली हील्ड, मे बी 80%, बट 20% ट्रिगर्स आर स्टिल देयर। सो जब मैं ऐसा फील करती हूँ तो मैं ये करना शुरू किए हूँ, एंड इट हेल्प्स मी बैलेंस माई ईरा एंड पिंगला, इट हेल्प्स मी काम डाउन। आप ट्राई करके देख सकते हो। सो या, यू आर हीलिंग, एंड दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग डिवाइन सपोर्ट। सो अभी आप अकेला चलो रे मोड पे हो के मुझे अकेले ही चलना है, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ड्राइव, you want to move, you know, आप अभी पीछे सारे ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अभी सारे ऑब्स्टिकल्स को पीछे छोड़ आगे बढ़ना चाहते हो। हाँ, किस दिशा जा रहे हो शायद आपको अभी तक नहीं पता है, बट देयर इज़ अ ड्राइव, योर नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी आप में आया है। यू वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ना चाहते हो। यू आर फीलिंग वेरी इम्पल्सिव, वेरी रेस्टलेस टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन। कुछ एक्शन लेना है, कुछ जल्दी रैपिड चेंज अपने लाइफ में करना है। बहुत रेस्टलेस एनर्जी, बहुत पैशन भी फील कर रहे हो, बहुत एंगर भी फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग वो पैशन इसलिए क्योंकि कुछ करना है, एंगर इसलिए क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड फील करो, कर नहीं पा रहे हो। आगे बढ़ने की चैरियट एनर्जी, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ चैरियट एनर्जी, स्कैटर्ड एनर्जी। आगे बढ़ना चाहते हो पर किस दिशा जाना है अभी भी तय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सेल्फ डाउट अभी भी है, वो पोर्शन अभी भी है। सो यस, ये जो ड्राइव है इसको ना थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दिशा दो, देख लो। कोई तो शुभारंभ करना है। गणेश जी का कार्ड आया है, तो गणेश जी इज एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ न्यू बिगिनिंग्स, तो प्रॉस्पेरिटी। स्पेशली अगर अपने फाइनेंशियल लाइफ को लेके या करियर को लेके कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो। एक साथ हर तरफ मत जाओ, एक एक करके मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट। ये करना है, फर्स्ट मुझे ये, दिस इज़ माई प्रायोरिटी, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे दिस, नंबर 3, एंड ये चेकलिस्ट आप टिक करते करते जाओ। ये आप इतना तो अभी हील कर अभी अब तक क्या हो रहा था, आज की जो कलेक्टिव हो, आपकी करियर और प्रोफेशनल लाइफ आई कैन सी हैज़ गॉन कपूट, हेविली अफेक्टेड बाय वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन योर पर्सनल लाइफ। डेफिनेटली पर्सनल लाइफ में कुछ तो झोल हुआ है आपका, बड़ा वाला झोल, जिसका इफ़ेक्ट जिसमें आपका ये प्रोफेशन, फाइनेंसेस, करियर भी बह गया है। पर अभी आप इतना तो हील्ड हुए हो दैट यू कैन क्लेम बैक योर पावर, एटलीस्ट करियर और प्रोफेशन एंड फाइनेंसेस की तरफ। पर्सनल लाइफ का भी रहने देते हैं, वो जो हुआ है होने देते हैं, बट अभी नाउ यू आर इन अ सिचुएशन, अगर आप कुछ नया नौकरी ढूंढना चाहते हो, गो फॉर इट। अभी आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, गो फॉर इट। पर आपको, ये ड्राइव का कार्ड है, आपको जाना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। ओल्ड कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करो, अपने नेटवर्किंग को काम पे लगाओ, व्हाटएवर, बट हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बट और आपको अकेले ही करना पड़ेगा। देखो गणेश जी ये रथ जो है अकेले ही चला रहे हैं, यही रथी है, यही सारथी है।
सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके तरफ से कोई ऐसे गोल्डन प्लेटर पे कुछ लेके आपके सामने ऐसे पेश कर देंगे. नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. एंड बट इतना आप जान लो कि यू जो भी एंड यू विल बी सक्सेसफुल. ये ड्राइव का कार्ड आया क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड इज एम्पावरमेंट. एंड ये एम्पावरमेंट का कार्ड मैं जब भी देखती हूँ ना, एंड जब भी ये आता भी है, आई हैव सीन दैट जनरली जहाँ बहुत ही जल्द कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला होता है या करियर में कुछ पॉजिटिव टर्न आने वाला होता है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा होने को आता है, तो ये कार्ड डेफिनेटली आता है एम्पावरमेंट, जहाँ यू विल बी इन टोटल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. तो एक चीज़ तो कंफर्म है, बिकॉज यू आर हीलिंग, यू आर गेटिंग डिवाइन सपोर्ट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. और बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्टोर करेगी. पर्सनल के बारे में नहीं बता सकते, पर प्रोफेशनल फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो वो बहुत जल्द आपको मिलेगा. बट अगेन यू विल हैव टू टेक द एक्शन. अगर आप 2 कदम आगे बढ़ोगे तो ही यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स 4 कदम आगे बढ़ेंगे आपके तरफ. मेहनत करनी पड़ेगी, कूली की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जो आप चाहते हो वो मिलेगा. पर मिलेगा ज़रूर और बहुत जल्द मिलेगा. ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में रिस्टोर होगी, प्रोवाइडेड you take the action in the right direction. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Shri Ganesh Shambho.